Good afternoon, all. So, today we are going to start chapter number 11 of science, that is light, shadow, and reflections. So, in this chapter, we will study about these three topics: light, shadow, and reflections. So, इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे that discuss that light is a form of energy that enables us to see object. ये हम लोग स्टडी करेंगे, ये हमें पता चलेगा कि लाइट की वजह से ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. फिर हमें ये स्टडी करना है दैट लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है. देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ शैडो. देन हम स्टडी करेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑपेक ऑब्जेक्ट्स. देन रिफ्लेक्शन, शैडो एंड इमेज. देन हम लोग शैडो एंड इमेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे. देन लास्ट टॉपिक इज अ पिन होल कैमरा. तो इन टॉपिक्स पे हम लोग पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज session. Light is a form of energy which causes the sensation of sight. एक लाइट है, ये जो लाइट है वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे आप कोई भी चीज़ को देख सकते हो. We need light to perform different tasks. हमें कोई भी टास्क करना होता है, हम लोग कोई भी काम हमें करना होता है, उसके लिए हमें लाइट चाहिए होती है. विदाउट लाइट आप अंधेरे में कुछ भी काम नहीं कर सकते. ओके, वी नीड लाइट टू सी थिंग्स, रीड, राइट, प्ले, स्विम एंड ईट. आप ऑब्जर्व करोगे ना दैट आप कोई भी काम आपको करना हो, जैसे कि रीड करना हो, राइट करना हो, प्ले करना हो, स्विम, कोई भी आप काम ले लो, सारे काम में आपको लाइट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही. इनफैक्ट लाइट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम एक्सेप्ट व्हेन वी स्लीप. इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि सोने के अलावा हमें पूरे टाइम लाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है. सिर्फ सोने के टाइम पे ही आपको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, बट उसके अलावा पूरे टाइम सबको लाइट चाहिए होती है. Thus, light, like air and water, is essential to sustain life of human beings, animals and plants on planet Earth. जैसे ही एयर एंड वाटर हमें सरवाइव करने के लिए जैसे एयर और वाटर नेसेसरी हैं, सेम वैसे ही लाइट भी हमें सरवाइव करने के लिए उतनी ही नेसेसरी है. जैसे कि अगर लाइट नहीं होगी तो आप सोचो आप कुछ भी काम कर ही नहीं पाओगे, ना रीडिंग कर पाओगे, ना राइटिंग कर पाओगे, या कुछ भी आपका जो काम है वो आप कर ही नहीं सकते. तो लाइट भी एयर और वाटर के जितना ही इम्पोर्टेंट है हमारी पूरी लाइफ में. कभी कभी आप बैठे होगे ना तो आपको ये क्वेश्चन तो कभी कभी आया ही होगा दिमाग में कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट्स को देख कैसे सकते हैं. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे कैसे देख सकते हैं. तो उसका आंसर इस पैराग्राफ में है. सो लेट्स सी दैट द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन अ डार्क रूम आर नॉट विजिबल, हाउएवर they become visible when we switch on a bulb in a room. Why is it so? आपने कभी देखा होगा कि अगर डार्क रूम हो मीन्स अगर आपने लाइट ऑफ कर दी तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, बट अगर आप स्विच ऑन कर लो लाइट को तो आपको वो चीज़ इजीली दिख जाती है. ऐसा क्यों होता है? ओके, ऐसा सोचा होगा सबने कि अंधेरे में क्यों कुछ दिखाई नहीं देता और जैसे ही लाइट चालू करो सब कुछ दिखने लगता है. तो ये कनेक्शन क्या है? सो द आंसर इज the bulb gives out an invisible energy known as light. When light energy falls on the object in the room, it bounces back from the surface of the object, or in other words get reflected. This reflected light enters our eyes and sends signal to the brain.
It is finally the brain which actually sees the object. Our eyes are only an aid in seeing the object around us. Light by itself is invisible. However, this invisible energy produces the sensation of vision. Okay, अभी exactly होता क्या है? That जब भी आप बल्ब ऑन करते हो, ओके, लाइट बल्ब आप ऑन करते हो, तो लाइट का जो बल्ब होता है वो एक इनविजिबल एनर्जी देता है, उसको आप लाइट बोलते हो। जब वो लाइट एनर्जी बल्ब में से निकल के ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है, तब वो लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट में से और हमारी आइज़ में एंटर करती है। फिर हमारी जो आइज़ की जो नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स, वो ब्रेन को मैसेज पहुंचाती हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है। फिर ब्रेन आपकी आइज़ को रिप्लाई देता है कि ये जो सामने ऑब्जेक्ट पड़ा है वो बॉटल पड़ी है। तो एक्चुअली ये सारी प्रोसेस होती है। लाइट एनर्जी बल्ब में से पास आउट होके फॉल होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर ऑब्जेक्ट के सरफेस से वो लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होती है हमारी आइज़ में, तब जाके आप वो ऑब्जेक्ट देख सकते हो। When light falls on any object, it bounces off from the surface of the object in all direction. This process is called scattering of light. ओके, कभी जब भी कोई भी लाइट पड़ती है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो रिफ्लेक्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है वो लाइट एवरी डायरेक्शन में। ओके, इसलिए उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो रिफ्लेक्ट बैक होती है इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सारी जगह पे ऑल डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए इस चीज़ को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ लाइट। अभी लाइट के सोर्सेस कहाँ से हैं, कौन कौन से हैं, हमें लाइट कहाँ से मिलती है? सो लेट्स सी दैट any object that emits light is called a source of light. ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करता हो उसको आप बोल सकते हो कि वो सोर्स ऑफ लाइट है, जिससे आपको लाइट मिलती है। दिस सोर्सेज ऑफ लाइट आर टू कैटेगरीज, नेचुरल एंड मैन मेड। ओके, हमें जो लाइट मिलती है ना, उसके दो सोर्सेज हैं, एक नेचुरल सोर्स और एक मैन मेड। The sun is the main source of light for the planet Earth. As you all know that जो sun है वो सबसे main source है light का पूरे earth में। Even stars which are far away from our solar system are also the natural sources of light. जो sun है, stars है, ये सारे natural sources of light हैं। On the other hand, burning candle, spotlight, glowing earthen lamps and kerosene lamps are man-made sources of light. Okay, दो टाइप के sources होते हैं, natural sources and man-made sources. Okay, so दो टाइप के forces होते हैं, natural sources and man-made sources. Natural sources means sun है, stars है, ये सारे natural sources of light है। नाउ अगर आप मैनमेड ले लो तो मैनमेड कौन कौन से हैं? बर्निंग कैंडल है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, स्पॉटलाइट है, अर्धन लैम्प है और कैरोसिन लैम्प है, ये सारे मैनमेड सोर्सेज ऑफ लाइट है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो टुडे वी एंड अवर सेशन हियर। सो थैंक यू ऑल।